24 मैं हूं श्रेया आपके साथ। एक बार फिर चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चिराग पासवान जोरों शोरों से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा बिहार में सक्रिय हो गए हैं। इस पर आए दिन जैसे कि उनके कार्यकर्ता उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम करते हैं। एक बार फिर उन्हें उनके खुद के पीए से बता दें आपको कि उनको बड़ा झटका मिला है। जिस तरीके से चिराग पासवान ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करने का दावा करते हुए नजर आते। एक एक वोट, एक एक कदम जो कहा जाए वो फूक फूक कर रखना चाहते अभी के समय में। लेकिन आए दिन जिस तरीके से ऐसे उन्हें धोखे मिल रहे हैं, जैसे उन्हें कहा जाए तो उनके वोट बैंक करने का सीधा सीधा काम कर रहे हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे दो सहयोगी विकास और प्रिया। विकास, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके खुद के पीए ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया है, इसके बाद चिराग पासवान को क्या क्या मुश्किलें देखने में मिल सकती हैं? देखिए, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो हैं करीबन 1 दर्जन से भी अधिक पीए रखे हैं और वो पीए बिहार से लेके दिल्ली तक है ताकि हर एक मैसेज चिराग पासवान तक पहुंच सके। लेकिन उनके पीए इस वक्त क्या कर रहे हैं बिहार में, उनके पीए इस वक्त किस तरीके से चिराग पासवान को अंधेरे में रख रहे हैं और उनके पीए किस तरीके से चिराग पासवान से जनता के मुद्दे को छुपा रहे हैं, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, हम एक एक रात से आज पर्दा खोलेंगे और चिराग पासवान का आंख खोलेंगे कि आप जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किए हैं, यानी कि दिल्ली के पीए जिनके आप 24 घंटे साथ रहते हैं, वो पीए साहब आपको किस तरीके से धोखा दे रहे हैं आप नहीं जानते होंगे चिराग जी। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि आपके जो पीए हैं, जिन पर आप भाई का जैसा प्यार लुटाते हैं, वो पीए जो है आपके लिए खंजर लेकर खड़े हैं और आपके पीठ में खंजर घोंपने का काम करेंगे। और वो खंजर का असर जो है आपको 2025 के चुनाव में नजर आएगा। तो हम आपको कहेंगे कि आप तक ये वीडियो जाएगी, मुझे पता है, आपके तमाम नेताओं तक जाएगी, मुझे पता है। तो तमाम नेता और आप अपने सांसों को रोककर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिएगा। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो आपको बचाने के लिए कर रहे हैं और आपको बिहार का सीएम जो आपके पार्टी कह रही है, तो ऐसे में आप सीएम नहीं बन सकते, उसके लिए कर रहे हैं। प्रिया, जिस तरीके से विकास ने बड़ा खुलासा किया है, दिल्ली के पीए का बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की है और साथ ही साथ उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए श्रेया, बात आती है पीए वो पद होता है जो कहा जाए तो किसी का दूसरा चेहरा माना जाता है उसे। हम क्या कर रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या मीटिंग है, सबका जो खिताब होता है वो पीए के पास रहता है। लोग पीए उसी मनुष्य, उसी व्यक्ति को रखते हैं जो इंसान उस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सके। और यही बात है चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री। कई कार्यों का उनके पास रोज ऐसे कईयों फाइल आते होंगे, कईयों उनके पास लोग का जनसंपर्क का, बड़े बड़े विवादों का लेखा जोखा आता होगा। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान के पीए उस चीज को मैनेज करते हैं, चिराग पासवान तक लोगों का संदेश जारी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो पीए होता है आपको ऊंचाई तक भी पहुंचा सकता है और चाहे तो आपको नीचाई तक भी गिरा सकता है। पीए का काम होता है कि आपका दूसरा रूप, आपको जो भी बोलना है आप खुद जाकर जनता के बीच नहीं बोल सकते हैं। आपको एक जरिया चाहिए जिसके जरिए से आप लोगों तक पहुंच सके, और वही होता है पीए। लेकिन बता दें, चिराग पासवान के पीए को लेकर जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए बहुत झटके की बात हो सकती है ये। चिराग पासवान भरोसेमंद व्यक्ति को रखे हैं पीए के रूप में। कहा जाए तो चिराग पासवान वैसे व्यक्ति हैं जिन पे न सिर्फ बिहार की राजनीति, केंद्र की राजनीति, कहा जाए तो उन पे कई बोझ ऐसे हैं जिन्हें उन्हें मैनेज करना है। यहाँ तक कि चिराग पासवान सोशल मीडिया पे भी सक्रिय रहते हैं, उसके लिए भी उन्हें हर एक पॉइंट पे नजर रखना होगा कि लोग क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है, तो उनका पीए को किस तरह मैनेज करना है। लेकिन अभी जो बातें निकल कर सामने आ रही कि पीए ही जब पीठ में खंजर घोंप दे तो वो इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है।
जब कहा जाए कि आप सड़क पार करना है आपको और कील गड़ जाए बीच में ही, तो आप सड़क कैसे पार कीजिएगा। वही चिराग पासवान के साथ इस वक्त हो रहा है। तब तक विकास जी बताएंगे कि पीए ने ऐसा क्या किया कि चिराग पासवान के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी उनके चेहरे को लेकर बड़ा दाग लग सकता है। विकास, हमारे जनता के बीच साझा करिए, वो काफी ज्यादा इस चीज को लेके जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो गया। पर्सनल असिस्टेंट कहा जा रहा है चिराग पासवान को, उनका दूसरा चेहरा, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि चिराग पासवान के ऊपर खतरे की तलवार लटकने लग गई। देखिए, चिराग पासवान का पीए, हम दिल्ली वाले मोहिते जो पीए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। उनका तस्वीर आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये पीए साहब है। पीए साहब को अगर जनता से चिराग पासवान को मुलाकात करना है, या ये जनता जो है अगर चिराग पासवान के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाती है, बाकायदा एक जनता, एक गरीब, जो चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूं, पासवान समाज का नेता हूं, वो पासवान समाज और वो दलित परिवार अगर चिराग पासवान से मिलने के लिए जाती है तो बजाबते कोई भी अपनी पूरी जानकारी को कागज में लिखवा कर लेकर जाता है ताकि चिराग पासवान उस पर नोटिस करे, उन्हें सारा समस्या एक बार में समझ में आ जाए। लेकिन वो कागज आप किसे देंगे? पीए साहब को देंगे, क्योंकि वो आपको चिराग पासवान से मिलने नहीं देंगे। पीए साहब इसलिए आपको चिराग पासवान से मिलने नहीं देंगे क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हैं पीए साहब को। पीए साहब सिर्फ उसी को चिराग पासवान से मिलने देंगे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं या जिनके पास मोटा रकम है, जो पीए साहब को घूस दे सके। जी हां, हम घूस दे सके शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पीए साहब की करनी और करतूत यही है कि जब तक उन पर चढ़ावा ना चढ़े तब तक आप चिराग पासवान से मिल नहीं सकते। जब तक हम उन पर चंदा न दे तब तक हम चिराग पासवान से मिल नहीं सकते। और इसका पूरा सबूत भी मेरे पास है। और ये जो आज हम खबर चला रहे हैं, ऐसे ही नहीं चला रहे हैं चिराग जी, ऐसे ही नहीं चला रहे हैं उल्लास पांडे जी, और ऐसे ही नहीं चला रहे हैं राजू तिवारी जी। आप तीनों जो हैं पार्टी के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। आप तीनों को ऐसे भ्रष्टाचार पीए जो आपके तले रह रहा है, चिराग पासवान के नाक के नीचे रह रहा है और बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहा है, इसको जांच करवानी होगी। हम उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और हमारे सूत्र जो हैं वो पुख्ता जानकारी दिए हैं कि आपके पीए साहब जो हैं पैसे लेकर चिराग पासवान से जनता को मिलवाने का काम करते हैं और मोटी रकम लेते हैं चिराग पासवान से। अगर किसी को मिलना है तो, अब नहीं है हमारे पास पैसा तो हमारा कागज कहां पे जाता है ये पता है? शर्म आनी चाहिए चिराग पासवान के पार्टी के पदाधिकारियों को। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर और किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, मैं अपना आवेदन लेकर अगर चिराग पासवान के कार्यालय, दिल्ली वाला कार्यालय चला गया तो मेरा जो आवेदन रहेगा वो डस्टबिन में चला जाएगा। कागज तो मेरे सामने ले लेंगे, टेबल पर रख भी लेंगे, लेकिन उसके बाद मेरे आवेदन का क्या होगा? डस्टबिन के हवाले कर दिया जाएगा और वो डस्टबिन नगर निगम में चला जाएगा और वो कचरे के ढेर में पड़ा नजर आएगा। चिराग पासवान तक नहीं जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है मोहिते जी, आप ये भी बता दीजिएगा। यही ना कि वो गरीब है, वो आपको पैसा नहीं दे सका, वो आपको चढ़ावा नहीं चढ़ा सका, और यही कारण है कि उसका जो आवेदन है वो डस्टबिन में जा रहा है। और ये खबर 100% पुष्टि के साथ हम चला रहे हैं क्योंकि हमने इसकी पूरी जानकारी निकाली है। आपके कई पार्टी के पदाधिकारियों से भी हमारा बातचीत हुआ है और आपके कई नेताओं से भी बातचीत हुआ है। उसके बाद हम ये खबर चला रहे हैं और 100% पुष्टि के साथ चला रहे हैं कि आपके नाक के नीचे आपके पीए साहब कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। और इस घोटाले में कौन कौन शामिल है भाई? आपने तो 1 दर्जन पीए रख लिया, आपने तो 1 दर्जन पीए रख लिया, यहां से लेके दिल्ली तक रख लिया। लेकिन क्या उन्हें रखने से पहले उनकी घर की जानकारी लिए थे? आपके पीए साहब का बड़े बड़े बिल्डिंग नप गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां घर के सामने है। आप जो बातों का दावा कर रहे हैं, उनके पीए को लेकर इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं, हालांकि चिराग पासवान के पीए, तो चिराग पासवान को आकृति पता होगा कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनके बारे में जांच किए होंगे। लेकिन जैसा कि विकास जी ने अभी बताया कि उनके जो पीए हैं उन्हीं लोगों से चिराग को मिलवाते हैं जो उन्हें घूस देते हैं, यानी पॉकेट में मिठाई के खर्चे देते हैं, या फिर कहा जाए तो
क्या बोलते हैं ये घर बिहार में घर चलाने के लिए कुछ खर्चे दे देते हैं, तो उन्हीं लोगों को पीए साहब चिराग पासवान जिससे मिलवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता को ठगने का कार्य किया जा रहा है पीए के द्वारा, क्योंकि जनता भरोसा करती है चिराग पासवान पे कि हमारे नेता हैं, दलितों के नेता है, पासवान के नेता है। लेकिन जब वही पासवान समाज, वही दलित लोग चिराग पासवान से मिलने जाते हैं तो उनके पीए कहते हैं कि आप मुझे कितनी रकम देंगे, और उनके पास रकम देने के लिए है ही क्या विकास जी। तो साफ तौर पे पीए साहब मिलने नहीं, और जैसा कि आपने बात किया कि कचरे के डब्बे में यानी कि डस्टबिन में उस लेटर को, उस लोगों के संदेश को फेंक दिया जाता है। तो एक दिन याद रखिए पीए साहब कि चिराग पासवान का जो ओहदा है, चिराग पासवान का जो फेस बना है वो जनता ने बनाया है, ना कि आपको घूस देने वाले लोग ने बनाया है। अगर आप घूस इसी तरह लेते रहिएगा तो एक दिन आपके ही नेता चिराग पासवान आपको धक्के मार कर निकाल देंगे। जी, जिस तरीके से विकास आपने बताया कि कैसा घिनौना इल्जाम लगाया गया है उनके पीए मोहित पर कि वो किस तरीके से भ्रष्टाचार से भरे घूसखोरी का इल्जाम लगाया है आपने, जैसे कि कहा कि वो कितना ज्यादा मोटी रकम लेते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों का, जो कहा जाए जनता और चिराग पासवान के बीच एक दीवार की तरह वो बन के रह गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान से हम इतना ही कहेंगे कि आपका दिल्ली का जो कार्यालय है, जहां पे आपसे लोग मिलने आते हैं, आपके आवास पर जो लोग मिलने आते हैं, जरा मोहित जी का सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके से हर रोज लोग आते हैं, उनसे मोहित जी मोटी रकम लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं आपको ये भी पता हो जाएगा। और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनके आवेदन किस तरीके से डस्टबिन में फेंके जाते हैं आपको ये भी पता हो जाएगा। और आप अपने लोगों से तो पूछिए, आपके लोग जो है, जो आपसे सच्चा प्यार करते होंगे, जो आपको भैया मानते होंगे, जो लोग आपका उज्जवल भविष्य का कामना करते होंगे, वो जरूर आपको ये बात बताएंगे। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, जिन लोगों को मोहिते जैसे लालची लोगों को बचाना चाहिए, उन लोग आपका साथ कभी भी नहीं देंगे। ये याद रखिएगा। पीए रखे हैं आप, पीए साहब से बहुत प्यार भी करते हैं जो इस तस्वीर में नजर आ रही है, लेकिन इस प्यार का क्या जो 2025 में आपको भारी पड़ जाए। आप सीएम बनना चाहते हैं, आपके नेता, आपका पार्टी, आपके कार्यकर्ता आपको सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन मोहिते जैसे लोग जब रहेंगे आपके साथ तो आप सीएम तो छोड़िए, दोबारा यानी कि नहीं, दोबारा नहीं, तिबारा आप सांसद बन पाएंगे कि नहीं, ये भी सवाल उठेगा। और ऐसे लोगों को आप कब दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे? देखिए, जांच का एक आप कमेटी बना लीजिए, आप अपने सबसे पहले पीए लोगों का जांच करवाइए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो हम खबरें चला रहे हैं ये सही है, बिल्कुल सही है। और आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के नेता जो मैसेज हम तक दिए हैं, जो हमारे सूत्र बताए हैं, उन सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है और पुष्टि के साथ चल रही है कि किस तरीके से आपकी पार्टी में इस वक्त अवैध उगाई का काम चल रहा है, किस तरीके से आपके पीए जो है वो अवैध उगाई कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपके लोगों को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, आपको वोटर आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अगर आपके वोटर आप तक पहुंचे तो उन्हें भगाया जा रहा है, उनके कागजों को डस्टबिन में डाला जा रहा है, यानी कि सीधा सीधा यहां पर आपका वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। दोबारा वो जनता जो आपके दरवाजे से खाली हाथ वापस जा रहा है, दोबारा आपको वोट करने का कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि भरोसा एक बार टूटता है और जब टूट जाता है नेता पर से भरोसा तो दोबारा नहीं जुड़ता है। चिराग जी, ये याद रखिएगा। और ऐसे मोहिते जैसे पीए को जल्द से जल्द आप कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने का काम करें, ताकि आपका जो चेहरा, आपका जो सम्मान, आपका जो इज्जत हम सबके मन में है। क्योंकि मैं खुद हाजीपुर से हूं, मैं खुद आपको वोट करने का काम किया हूं, आप मेरे सांसद हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे सांसद के चेहरे पर, मेरे सांसद के कपड़े पर कभी दाग न लगे। जो उजला कपड़ा आप पहनते हैं उस पर काला छींटा भ्रष्टाचार का कभी ना आए। और मैं भी यही कामना करूंगा कि आप बिहार के सीएम बने, बिहार का विकास करें। लेकिन मोहिते जैसे लोग जब तक आपके साथ रहेंगे तब तक आप सीएम ना बनेंगे और ना ही आपका जो उजला कपड़ा है वो दाग लगने से बचेगा।
प्रिया, जिस तरीके से कहा जाए तो काफी ज्यादा बड़ा इल्जाम लगा है और चिराग पासवान के नाक के नीचे से काफी दिनों से जब ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, काफी भ्रष्टाचार और घूसखोरी का काम किया जा रहा था, गंदा काम किया जा रहा था। और जैसे कि विकास ने कहा कि बाकी उनके आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने किसी ने भी चिराग पासवान तक ये बात को पहुंचने नहीं दिया। तो काफी ज्यादा धोखे में रहे वो काफी समय से। तो क्या कहना चाहिए? जी देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वो चेहरे हैं जो अभी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी आगे जाना है और हर एक जनता चाहती है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने और इस चेहरे को इतने लोग पसंद करें। लेकिन जैसा कि विकास ने भी कहा कि हमारे चिराग पासवान जो व्हाइट कुर्ता पहनते हैं उन पे काले छींटे ना पड़े, यानी भ्रष्टाचार के छींटे ना पड़े। जिस तरह से उनके पीए यानी कि मोहित इस तरह का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान के ओहदे, इज्जत और सम्मान के साथ खेलने का कार्य कर रहे हैं। यानी चिराग पासवान को अपने ही लोगों ने धोखा देने का कार्य किया और हमेशा से चिराग पासवान के साथ ऐसा ही हुआ है। कहा जाए तो चिराग पासवान एजुकेटेड पर्सन है, उन्हें जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे को खंगालना चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर अगर उनसे ज़्यादा अटैचमेंट है, अपने पीए को भाई की तरह भी मानते होंगे, हो सकता है कई लोग मानते हैं, तो उनसे बातचीत करके उन्हें संदेश दे, उन्हें अच्छा ज्ञान दे कि किस तरह से लोग आते हैं, तो चिराग तक उन बातों को पहुंचना चाहिए। चिराग पासवान जी को अच्छे से पता है कि किन लोगों से कब मिलना है, कैसे मिलना है, क्या बातें करना है। आगे मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जब ऐसे पीए हो जाए तो कोई भी नेता आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि नेता का जो मेन कार्य होता है उनका पीए करता है। चिराग पासवान तो मौजूद नहीं रहते हाजीपुर, चिराग पासवान पूरे दिन गेट के बाहर नहीं बैठे रहते हैं, वहां कोई मौजूद रहता है तो वो होते हैं उनके पीए तक बात आता है तब चिराग पासवान जी के पास पहुंचता है। तो अगर कहीं कोई खूट हो भी जाती है, कोई छूट रह भी जाती है, लोगों का बात नहीं पहुंच पाता है, तो लोग ना कि पीए पे इल्जाम लगाएंगे, सीधा वो टारगेट करेंगे चिराग पासवान जी को कि हमारे नेता हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। और यही अक्सर बिहार की राजनीति, या फिर कहा जाए तो राजनीति में ही ऐसा होता है कि इल्जाम जो लगता है नेताओं पर, भले ही नेता उसकी खबर ना रहे, कई बार ऐसा होता है कि नेता ग्राउंड लेवल पे जाता है जनसंपर्क करने, वहां लोग उन्हें घेर लेते हैं कि हम आपके दफ्तर आए थे, आपसे मुलाकात करने आए थे, आपके लोगों ने हमें धक्के मार दिया। उस वक्त नेता अपना चेहरा छिपाने लग जाता है। यही कारण होता है, क्योंकि जब ऐसे पीए हो जाते हैं, ऐसे अपने नेता तक बातों को नहीं पहुंचने देते, तो नेता भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे चिराग पासवान को इस तरह से सामना करना पड़े। अभी से वो सख्त हो जाए, कार्रवाई करे, अपने लोगों पर नकेल कसे और जांच सही से करे। धन्यवाद। देखिए, आखिरी में मैं श्रेया इतना ही कहूंगा कि जो खबरें हम चलाए हैं उस खबर की जानकारी चिराग पासवान को नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे सूत्र और आपके पार्टी के जो लोग हैं मुझे साफ तौर पे ये बताए हैं कि ये जो मोहिते जो खेल खेल रहे हैं इसकी जानकारी चिराग पासवान को नहीं है। ये हम टेलीविज़न पे भी कह रहे हैं। चिराग पासवान से निवेदन करते हैं कि आपको अगर इसकी जानकारी नहीं है चिराग जी, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। अब तो आपको जानकारी हो गई कि किस तरीके से मोहिते जो है, यानी कि मोहित जो है, वो गंदा खेल खेल रहे हैं, आपके साथ खेल खेल रहे हैं, आपकी जनता के साथ खेल खेल रहे हैं, जिसका कारनामा जो है काफी दूर तक फैला हुआ है। आप पता कीजिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो जैसा कि आज हमने तमाम मुद्दों पर बात की और काफी बड़े खुलासे किए, साथ ही साथ चिराग पासवान के लिए इस वीडियो में एक संदेश भी दिया कि जिस तरीके से उनके पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ ऐसे बयान आए हैं, ऐसे चीजें सामने आई हैं कि वो घूसखोरी भ्रष्टाचार से लिप्त है, और कहा जाए तो चिराग पासवान और उनकी जनता के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। उनकी जो कहा जाए तो उनके सवाल और उनके जो प्रश्न है वो चिराग पासवान तक पहुंचने ही नहीं देते, जो उन्हें माध्यम बनाकर रखे। इतना भरोसा करते हैं चिराग पासवान, अपने भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने किस तरीके से उन्हें पीठ में छुरा भोंका है, खंजर भोंका है, और किस तरीके से चिराग पासवान के नाक की नीचे से इतना बड़ा धोखा का खेल खेला है, ये काफी बड़ी बात हो जाती है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ऐसे ही खबरों के लिए और एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।